वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। द आर्टिस्ट का हम लोग डे 5 पढ़ने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड इंटर 100 इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम लोग ने 23 पारा तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 24th पारा को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। माने फ्रॉम दैट टाइम ऑन, यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइन्स है। एक यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सॉरी, ये सर्वर स्लो है। क्लोज द प्रोग्राम, वेट फॉर द क्लोज द प्रोग्राम, वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। यहाँ पे देखो, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय के बाद से, ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड। वह जो है कभी भी अपने लौकी से अलग नहीं हुआ। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड, यानी कि उस समय के बाद से वह कभी भी अपने लौकी से अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट along टू स्कूल एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। यहाँ तक कि वह जो क्या होता था, वो लौकी को, जो गॉड्स था, उसको अपने स्कूल ले जाया करता था एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। जब इस समय क्लास चल रही होती थी, वो डेस्क के अंदर जो है लौकी को क्या किया करता था, वो पॉलिश किया करता था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज काउट एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स। माने कि ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ था, यानी बहुत दिन हुए नहीं थे कि उसके टीचर्स ने उसे जो है रंगे हाथों उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। किस चीज़ के लिए? हु वॉज पर्टिकुलरली incensed बिकॉज इट हैपन टू टेक प्लेस इन एन इथिक क्लास। तो यह हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंट, यानी कि जब शिक्षक ने उसे पकड़ा तो वो उससे काफ़ी नाराज़ हुए। इस वजह से नाराज़ हुए, क्या वजह था कि उस समय जो है इथिक्स क्लास, यानी कि नैतिकता वाला वर्ग का क्लासेस जो है वो उस समय चल रहा था। 27th पारा में चलते हैं। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान। शिक्षक जो है जापान के जो है दूसरे हिस्से से आए थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव that children should indulge in such effeminate pastimes as collecting dots। यहाँ पे देखो gods, यहाँ पे देख सकते हो कि effeminate pastime का मतलब होता है कि effeminate मतलब तो ओमेनिस यानी कि महिलाओं के जैसे कि व्यवहार जो होता है। तो बोलते हैं कि द टीचर केम फ्रॉम द अनदर पार्ट ऑफ जापान, यानी शिक्षक जो है जापान के दूसरे हिस्से से आए थे। एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव, और वो जो है बच्चों को जो है एक आपत्तिजनक स्थिति में पाया कि वो जो है कि गॉड्स के पीछे जो है वो दीवाना था। जिस प्रकार से जो गॉड्स को जमा करना, इकट्ठा करना, मानो कि वो महिलाओं का काम हो, वो बच्चे जो है उसके पीछे पड़े हुए थे। इसी वजह से जो है वो शिक्षक जो है उससे क्या करते थे, काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी आक्रामक थे, है ना। अब यहाँ पे देखो, ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नानी वाबूसी बैलेट्स। उसे कभी बुरा नहीं लगता। ही नेवर माइंडेड, यहाँ पे देखना है, ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग्स नानी वाबूशी बैलेट्स। उसे कभी बुरा नहीं लगता जब उनके छात्र यदि नानी वाबूशी गाथा गीत गाते। हाउएवर रॉकस, हालांकि ये जो सॉन्ग्स जो होता है काफ़ी रॉकस होता, आवाज़ काफ़ी रॉकस होता है। उसके बावजूद यदि आवाज़ काफ़ी कर्कश भी होता है, इसके बावजूद भी उसके जो है छात्र, उसके जो शिक्षक है, उसे कभी बुरा नहीं लगता। नाउ मैंने अब व्हेन ही फाउंड सेवी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गॉड्स, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फ्यूरी। अब जो क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि व्हेन ही फाउंड सेवी, जब उसने सेवी को
जो देखा कि वो गॉड्स को शांत पूर्वक चुपचाप जो पॉलिश कर रहा था, हिज वॉइस यानी शिक्षक की जो आवाज़ है, ट्रेम्बल विथ फ्यूरी, उसकी जो आवाज़ है गुस्से से कांप उठी। वो इतनी ज़ोर से बोली तो उसकी आवाज़ में जो है कंपन हुई और वह ज़्यादा काफ़ी गुस्सा वाला आवाज़ था। अब देखते हैं कि 27 पैराग्राफ में शिक्षक बोलते हैं, यू आर एन इडियट ही शॉटेड, यू आर एन इडियट ही शॉटेड। तो शिक्षक ने चिल्लाया और चिल्ला करके इसने बोला, तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम मूर्ख हो क्या। यू आर एन इडियट ही शॉटेड, उसने चिल्लाया। देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर बॉय लाइक यू, यानी तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है देयर का कंट्रक्टेड, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, यानी तुम जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही कॉन्फिस्केटेड मैंने होता है जब्त कर लेना, उसके हाथों से छीन लेना। देन एंड देयर माने कि फिर और वहाँ उसने क्या किया, उसने लौकी को जो है जब्त कर लिया, सीज कर लिया, अपने पास रख लिया। ऑन विच सेबी हैड स्पेंड सो मैनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, यानी कि सेबी ने जो काफ़ी लंबे समय तक जो उसमें काम किया था, उस लौकी को जो है शिक्षक ने अपने पास कब्जे में कर लिया। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेबी ने सीधे आगे देखा लेकिन रोया नहीं, वह चुपचाप चुप रहा लेकिन वह रोया नहीं। 28 पैराग्राफ्स में चलते हैं। व्हेन ही गॉट होम, जब वह घर पर गया तो सेबीज फेस वाज पेल, यानी कि सेबी का जो चेहरा जो था वो पीला पड़ गया था। विदाउट ए वर्ड, यानी बिना एक शब्द बोले, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्नर, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उसने अपना पैर वार्मर बने यहाँ पे जो हो जाता है एक चबूतरे के सेंस में होता है। ही पुट हिज फीट, उसने जो अपना पैर को रखा किस पे, चबूतरा पर रखा। एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और खाली ही दीवार को निहारता रहा, और खाली ही दीवार को क्या होता है, घूरता रहा। आफ्टर ए वाइल, यानी कुछ देर के बाद, यानी कुछ समय के बाद, द टीचर अराइव, शिक्षक जो है वहाँ पहुँचे। कहाँ पे, सेबी के घर पे पहुँचे। एज सेबीज फादर वॉज नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप, हालांकि आपको पता होगा कि सेबी के पिताजी जो है कारपेंटर शॉप में काम करते थे, लेकिन उस समय तक जो है, जिस समय शिक्षक जो है सेबी के घर पहुंचा, तो सेबी के जो पिताजी है वो जो है अभी तक घर नहीं पहुंचे थे, यानी बढ़ई के दुकान से, कारपेंटर शॉप से घर नहीं पहुंचे थे। वेयर ही वर्कड, यानी जहाँ पे सेबी के पिताजी काम करते थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक्स ऑन सेबीज मदर, जब उसके पिताजी नहीं मिले तो सेबी के शिक्षक ने हमला बोला सेबी की माँ पर, उसे खरी खोटी सेबी के बारे में सुनाया, यानी कि शिक्षक ने अपने शब्दों से सेबी की माँ पर हमला बोला। अब देखते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड इन हिज स्टर्न वॉइस, यानी शिक्षक ने बड़ी ही कठोर शब्द में कहा, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी जो है, जो परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो जो है वो जो कि किसकी होती है, वो परिवार की होती है, यानी कि ये सारी जो चीज़ की जो जिम्मेदारी जो होती है एक परिवार की होती है। इट इज़ एम्बैरेसमेंट, यह एक शर्मिंदगी पूरी, एम्बैरेसमेंट का मतलब साय होता है, गिल्टी फीलिंग होता है। सेबीज मदर्स मटर्ड सम अपॉलॉजी, यानी कि यह शर्मिंदगी है। सेबी की माँ ने कुछ माफ़ी मांगी, किससे, शिक्षक से माफ़ी मांगी। बोलते हैं 31st पैराग्राफ में चलते हैं। मीनवाइल सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिक्यूअस मैंने होता ऑर्डिनरी नॉट इजी नोटिस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, यानी कि ठीक मीनवाइल में ठीक उसी समय सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिक्यूअस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, ठीक उसी समय सेबी प्रयास कर रहा था अपने को जितना संभव हो किसी कोने में छिपाने का प्रयास कर रहा था। टेरिफाइड था, भयभीत था। ही ग्लांस्ड up at his vindictive teachers, माने कि वह जो है भयभीत था, उसने सजा देने के लिए निर्धारित शिक्षक पर नज़र डाली, यानी कि उससे शिक्षक जो है जो प्रतिशोध की आग में जो जल रहे थे, शिक्षक के ऊपर जो गुस्सा था उस पर सेबी की नज़र थी। एंड द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और दीवार के ठीक पीछे था। वेयर ए होल रॉ ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज
हैंगिंग, जहाँ पे पूरी तरह से तैयार लौकी की एक पूरी कतार लटकी हुई थी. What would happen if the teacher caught sight of them?